हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। यस, आज हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं उसी में। मैंने कल बताया था कि टू वेक्टर्स गिवन हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे। टू फोर्सेस गिवन है, उनको कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब हम उनका कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे। जैसे एक बॉडी पर दो फोर्स साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिए तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, फाइंड करना। यस, तो ये था एडिशन। लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल्स अबाउट इट। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि टू फोर्सेस each of 10 Newton act on a body at an angle of 120 degree with each other. Find resultant force on the body. Resultant force on the body क्या होगा, पता लगाना है। जरा देखिए, ध्यान से समझिए बात को। Two forces each of 10 Newton act on a body at an angle of 120 degree with each other. Find resultant force on the body. जरा सोचिए कि दो फोर्स की बात कर रहा है, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और दो फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अब हमको ये फाइंड करना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यानी उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करेंगे। क्या कहता था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द two sides of a triangle in the same order, then their resultant will be represented by third side of the triangle in opposite order. Yes, you know it. मैंने बताया था, मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया था कि if two vectors can be represented by two sides of a triangle in the same order, then their addition, their resultant, their combined effect will be represented by third side of the triangle in opposite order. ये ट्रायंगल लॉ है, उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। दो फोर्सेस हैं each of 10 न्यूटन। तो देखो F1 एक फोर्स 10 न्यूटन, F2 दूसरा फोर्स भी क्या, 10 न्यूटन, दोनों फोर्स 10 न्यूटन। अब ये एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, इनको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उनके बीच का एंगल क्या समझ में आया आपको, 120 डिग्री समझ में आया आपको। जस्ट देखिए, तो मैंने कहा एक फोर्स ये है, ये है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन। यस, दूसरा जो फोर्स है वो हम ले रहे हैं इस तरह से, ऐसे, ऐसे। ये है F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। यस, अब इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। यस, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। देखिए, जब हेड और टेल कोइंसाइड करते हैं, इसका हेड इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो एंगल कहां बनता है, एंगल बनता है एक्सटर्नल। ऑलराइट, तो एंगल इनके बीच का 120 डिग्री। अब जरा देखा जाए तो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, एक फोर्स दूसरा फोर्स इज अ वेक्टर। इनका सम क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। इसको हम बना दें, ये थर्ड साइड है। ये दोनों सेम ऑर्डर में, दोनों कैसे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और ये कैसा है, ये ऐसे है क्लॉकवाइज सेंस में है ये वाला। तो ये अपोजिट ऑर्डर में ये क्या हो गया, इनका सम हो गया, रिजल्टेंट हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर, इसको हम कहेंगे आर। तो आर इक्वल टू क्या होगा,
R इक्वल टू होगा F1 प्लस F2, यानी दोनों फोर्सेस का क्या रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट। ऑल राइट, अब जरा देखिए हमें R फाइंड करना है। यदि ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। देखने वाली बात है कि ये साइड 10 न्यूटन है, ये साइड 10 न्यूटन है, ये दोनों से कैसी साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं। यदि ये इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इनके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये दोनों इक्वल एंगल। ये 60 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 60 और 60। यस, ऑल राइट। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, जरा समझिए बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो साइड है ये 10 न्यूटन है, ये साइड भी 10 न्यूटन है, ये F1 है, ये F2 है, ये 10 न्यूटन 10 इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितने कितने होंगे, ये भी 60-60 होंगे, ये भी 60-60 होंगे। ऑल राइट, ओके। तो ये 60-60, ये भी 60 कैसा बन गया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगे। यह 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा और ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा, सभी साइड्स इक्वल होंगी। यानी R कितना आएगा, ये भी 10 न्यूटन आएगा। यस, दिस R रिजल्टेंट विल आल्सो बी 10 न्यूटन, दिस रिजल्टेंट विल आल्सो बी 10 न्यूटन। ओके, दिस रिजल्टेंट इज आल्सो 10 न्यूटन। और कितने एंगल पर है ये F1 के साथ 60 डिग्री एंगल पे। जो R है वो F1 से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पे है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा रिजल्टेंट फोर्स इज 10 न्यूटन, इज 10 न्यूटन at an angle of 60 degree with F1। यस, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स ये कितना 10 न्यूटन है और F1 के साथ कितना एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। 60 डिग्री पर है मींस डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया कि जो F1 है वो F1 से 60 डिग्री एंगल पर होगा। और कितना होगा रिजल्टेंट विल आल्सो बी 10 न्यूटन। क्यों होगा 10 न्यूटन, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का यूज कर रहे हैं हम। ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित हो रहा है ये, तो ये भी 10 न्यूटन होगा। सभी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये 10 तो ये भी 10 होगा, मतलब रिजल्टेंट भी 10 होगा। रिजल्टेंट इज आल्सो 10 न्यूटन। और कैसा रिजल्टेंट, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद F1, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद F1। all right, so by using this law we are able to get the resultant force। रिजल्टेंट फोर्स में मिल रहा है, डायरेक्शन के साथ मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू। नेक्स्ट थिंग, सपोज कर लीजिए आपके पास, मैं एक और एग्जांपल ऐसा ही ले रहा हूं। सपोज कर लीजिए आपके पास दो फोर्सेस हैं। दो फोर्सेस कौन कौन से हैं समझिएगा ध्यान से। दो फोर्सेस हैं, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। दो फोर्सेस F1 F2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पर। एक बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर। ऑल राइट, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा पता लगाना है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। यस, F1 F2 act on a body at theta equal to 90 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फाइंड करना है मुझे। मैं कैसे पता लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ यूज करूंगा। मैं यहां पर ट्रायंगल लॉ यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा देखिएगा, ये एक फोर्स हो गया F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, ये एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया, ये है दूसरा फोर्स F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू
90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन देम। यस स्टूडेंट्स, देखिए जरा मैंने क्या किया, मैंने इन दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। Which order is this? This is anti-clockwise order. This is anti-clockwise order. जब हम ऐसे जाते हैं तो ये anti-clockwise order होता है। 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, F1 F2 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करें इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इनका रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड। थर्ड साइड कैसे मिलेगा, हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी रिजल्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, आर बोलेंगे। यस, दिस इज आर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट जो है हमें फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये रिजल्टेंट कैसा है, अपोजिट ऑर्डर में है। रिजल्टेंट जो है अपोजिट ऑर्डर में है, ये जब चलेगा तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये कौन सा ऑर्डर कहलाता है, ये कहलाता है क्लॉकवाइज। तो आर इज क्लॉकवाइज। ये दोनों फोर्स कैसे थे, ये दोनों फोर्स थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना एंटी क्लॉक, ऐसे घूमना क्या, क्लॉकवाइज। ऑल राइट, ओके तो R फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। R कितना आएगा, R आएगा अंडर रूट ये 5 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल टू क्या 50, यानी 5√2 न्यूटन। यस, रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा 5√2 न्यूटन। अब एक बात ये भी ध्यान दीजिए आप, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल में, तो इक्वल साइड्स हैं। ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, इक्वल साइड्स हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मुझे इस एंगल की बात करनी कि R कितने एंगल पर है, R इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद F1। R जो है F1 के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए है, R जो है F1 के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए है। तो मुझे लिखना चाहिए R मेक्स एन एंगल, R मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद F1, विद F1। जो R है वो F1 के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। R जो है F1 के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे हमें पता चल जाता है कि R का डायरेक्शन क्या है, और इससे हमें पता चल जाता है कि R का मैग्नीट्यूड क्या है। R मीन्स रिजल्टेंट फोर्स, कंबाइंड इफेक्ट, एडिशन ऑफ टू फोर्सेस और वेक्टर्स। तो R का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है, 5√2 न्यूटन है। और R कितने एंगल पर है, F1 के साथ 45 डिग्री पर है, मीन्स R इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद F1। ऑल राइट, ऑल राइट, तो ये हमको डायरेक्शन बता देता है। तो दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ। अभी तक देखा हमने ये सब। अब थोड़ा मैं आपसे डिफरेंट बात करना चाहूँगा। डिफरेंट बात क्या है जरा समझिए। डिफरेंट बात मुझे क्या करनी है, आपसे ध्यान देंगे। हम एंगल के बारे में जानते हैं, हम एंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एंगल से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एंगल से थोड़ा आगे जाएंगे। सपोज कर लीजिए एक राइट ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए एक राइट ट्रायंगल है। जैसे मैं कह रहा हूं इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है। ऑल राइट, अब जरा देखिए इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ये कोई एंगल थीटा है। थीटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थीटा। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। क्या है ये बच्चों, ये एक सिंबल है। दिस इज अ सिंबल, ग्रीक सिंबल, इसको हम थीटा कहते हैं। यह आपके लिए हो सकता है नया हो, पर अब ये नया नहीं होगा आपके लिए। अब आप इसको जान गए, अब ये नया नहीं आपके लिए। एक सिंबल है, इसको हम कहते हैं थीटा। इट इज यूज्ड फॉर एंगल्स। ये एक एंगल है थीटा। इस एंगल में जरा देखो ABC मैंने नेमिंग कर दी। थीटा के सामने की साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको अपन, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो साइड है P,
ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। देख रहे हैं आप बच्चों, मैंने कहा इन अ राइट ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब यदि मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एक रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। मैंने क्या लिया यहां पर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया है p/h। ये रेशियो क्या कहलाएगा, ये रेशियो कहलाएगा इक्वल टू साइन थीटा। क्या कहलाएगा, साइन थीटा। इस रेशियो को हम थीटा के लिए बोलते हैं साइन थीटा। ओके, सिमिलरली यदि हम इसको, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी यानी परपेंडिकुलर और ए सी मतलब क्या, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या कहा मैंने, साइन थीटा बोला। फॉर थीटा दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा। दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, बट अब ये न्यू नहीं रहेगी, आपको केयरफुली इसको अडॉप्ट करना है, यूज करना है। समझिए, ए बी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे। बेस क्या है, BC, बेस इज BC और AC क्या है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड cos थीटा, इट इज कॉल्ड cos थीटा। फॉर थीटा दिस रेशियो इज कॉल्ड cos थीटा। ओके, नेक्स्ट थिंग मैं आपसे कहूंगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, इट इज कॉल्ड tan थीटा, tan थीटा। फॉर थीटा इट इज कॉल्ड tan थीटा। ये रेशियो ले रहा हूं, सिंपली रेशियो की बात कर रहा हूं। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड sin थीटा, रेशियो ऑफ बेस and hypotenuse is called cos theta, ratio of perpendicular and base is called tan theta. All right, so these are the ratio. अब जरा हम एक बात ये भी करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जरा बात करूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जरा समझिएगा ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, यस यही हो जाएगा। साइन थीटा मतलब है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहा हूं, कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। कितना बन जाएगा ये सॉल्व करके, ये बन जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। हम बच्चों जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर तो हम इसके प्लेस पे ले सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, यहां तो है ही हाइपोटेनस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, 1। तो हमको यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। ऑल राइट, तो इन चीजों को हम आगे यूज करने वाले हैं, बी केयरफुल। ओके, चलिए देखिए जरा, मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रायंगल लॉ जो है क्या होता है, मैंने आपको बताया। मैं ट्रायंगल लॉ में वापस जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। अगेन आई एम गोइंग टू ट्रायंगल लॉ, मैं फिर से ट्रायंगल लॉ में जा रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में जा रहा हूं मैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन में जा रहा हूं मैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा क्या होना है इसमें। लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is थीटा। सपोज कर लीजिए दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या है,
थीटा है। सपोज कर लीजिए दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यस देखिए, ये सपोज कर लिया वेक्टर ए है, ये सपोज कर लिया वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यस, तो एंगल थीटा कहाँ होगा, इधर होगा। देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा इधर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। एंगल थीटा कहाँ बनेगा, एक्सटर्नल एंगल के फॉर्म में बनेगा। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। यस, तो यदि हम इसको इससे मिला देंगे, हम थर्ड साइड बना देंगे ट्रायंगल की, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट आर, ये बन जाएगा रिजल्टेंट आर। यस, मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं ओ, इस पॉइंट को बोल रहा हूं ए, इस पॉइंट को बोल रहा हूं बी, यहां से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को बोल रहा हूं सी, दिस इज परपेंडिकुलर। ऑल राइट, ओके, चलिए जरा देखते हैं इस फिगर में क्या होता है, इस फिगर में क्या होता है जरा समझिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में यदि हम बात करेंगे तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा क्या मिलेगा। ट्रायंगल ABC में साइन थीटा की बात कर रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आपको ओनली ट्रायंगल ABC देखना है। ट्रायंगल ABC के लिए थीटा के सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। यस, तो साइन थीटा मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। थीटा, आप सिर्फ ABC को देखिए, थीटा को देखिए, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर है यानी BC, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB, तो BC बाय क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ओके, मैं AB को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मुझे मिलेगा BC इक्वल टू AB साइन थीटा, मुझे मिलेगा BC इक्वल टू AB साइन थीटा। गेटिंग माई पॉइंट्स, मैंने AB को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, BC इक्वल टू AB साइन थीटा बन गया। ओके, अब देखिए जरा BC इक्वल टू AB क्या है, व्हाट इज AB, AB वेक्टर B है, AB इज वेक्टर B, AB इज वेक्टर B, तो AB के प्लेस में B लिख दूंगा साइन थीटा, BC इक्वल टू B साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 बना करके मैंने इसको रख दिया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, निकालेंगे कॉस थीटा, क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा कैसे फाइंड होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम यहां लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस, बेस क्या है कॉस थीटा के लिए, थीटा के लिए बेस क्या है, AC है, थीटा के लिए बेस है AC। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनस है AB। यस, तो AC बाय AB, तो क्या मिलेगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा AB कॉस थीटा, AC इक्वल टू हो जाएगा AB कॉस थीटा। ऑल राइट बच्चों, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, AC एज इट इज रहेगा। AB क्या है, व्हाट इज AB, AB क्या है, वेक्टर B है, AB के प्लेस पे B लिख देंगे हम, AB इज वेक्टर B। फिगर से आप देख सकते हो, फिगर से देख सकते हो AB क्या है, B है, तो मैंने लिखा AB की जगह B कॉस थीटा, AC हो गया B कॉस थीटा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। यस, तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गए आपको। अब जरा चलिए आप ट्रायंगल OBC में आ जाइए, ट्रायंगल OBC में आइए। इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC क्या होगा, इन ट्रायंगल OBC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप सबको मालूम है, नहीं मालूम है, बताऊं मैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल OBC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको OBC देखना, अब आपको ABC नहीं देखना, आपको ट्रायंगल ABC नहीं देखना, आपको देखना है ट्रायंगल OBC। क्या देखना है, आपको ट्रायंगल OBC देखना है, ABC नहीं देखना आपको, ट्रायंगल ABC भूल जाइए। अब आ जाइए OBC में। OBC में क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है OB स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC यानी BC स्क्वायर। ऑल राइट, फिर
बेस क्या है, बेस है OC स्क्वायर। यस बच्चों, हमने ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस स्क्वायर। ऑल राइट, ओके। OB को हम OB ही रहने दें, BC को हम BC ही रहने दें, पर OC क्या है, OC में दो पार्ट है, OA प्लस AC। देखिए जरा, OC ये पूरा OC है, OC में दो पार्ट है, OA प्लस AC। ये OA और ये AC दो पार्ट हैं, तो हम OC में लिखेंगे OA प्लस AC। OC जो है OA और AC से मिलकर बना है, OC जो है OA और AC से मिलकर बना है। यस, आगे देखेंगे हम कि इसमें क्या हो सकता है। हम बात करें, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा मैंने, OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OA प्लस AC होल स्क्वायर। यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं OB क्या है, OB क्या है, फिगर में देखिए, OB इज R, तो OB की प्लेस हम यहाँ रखेंगे R, OB की प्लेस हम क्या रखेंगे, R रखेंगे, R स्क्वायर। BC क्या है बच्चों, देखिए BC यहां से क्या है, B sin थीटा है, BC क्या है, B sin थीटा। BC की जगह लिख देंगे हम B sin थीटा, BC की जगह हम लिख देंगे B sin थीटा, B sin थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, प्लस OA की बात करें, OA क्या है, OA वेक्टर A है, OA इज वेक्टर A, तो OA के प्लेस में हम लिख देंगे A, OA की प्लेस हम लिख देंगे A। उसके बाद देखो AC क्या है, AC है B cos थीटा, तो हम लिख देंगे AC की जगह B cos थीटा, AC की हम क्या लिख देंगे, B cos थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ऑल राइट बच्चों, अब जरा देखिए क्या होने वाला है, R स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या है, A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, यानी क्या बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB फॉर्म में आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा ये। गेटिंग माय पॉइंट्स, मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने BC की जगह क्या रख दिया, B sin थीटा रख दिया, OA की जगह क्या रख दिया, OA वेक्टर A के इक्वल है, OA की जगह A रख दिया। AC क्या है, AC इक्वल टू, देखो इक्वेशन 2 से क्या निकला था, B cos थीटा, AC की जगह B cos थीटा रख दिया। ये हो गया B का स्क्वायर, B स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर लगाएंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, A स्क्वायर फिर B cos थीटा का होल स्क्वायर फिर 2AB cos थीटा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर पहले लिख दो, प्लस ये दोनों चीजों को एक साथ ले लो। आप देखोगे इन दोनों चीजों में क्या है, B स्क्वायर कॉमन है, B स्क्वायर इज कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 2AB cos थीटा एज इट इज। आगे बढ़ता हूं मैं, तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर एज इट इज प्लस B स्क्वायर। हमने प्रूफ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने प्रूफ किया था, तो हम इसके प्लेस से 1 रख देंगे, इंटू 1 हो गया, ये ब्रैकेट के प्लेस से 1 रख दिया, प्लस 2AB cos थीटा हो गया। आगे बढ़ेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ऐसा बन जाएगा। तो R कितना बन जाएगा, R बन जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ऐसा बन जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can find R, we can find resultant A एक वेक्टर, B दूसरा वेक्टर, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इस फॉर्मूले को यूज करके हम R निकाल सकते हैं, हम R जो है R का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। R क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, तो इट गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ R, it gives us magnitude of R। क्या ये हमें देगा, क्या ये हमें बताएगा, ये हमें बताएगा R का मैग्नीट्यूड। इट गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ R। R means what, resultant of two forces, resultant of two vectors। हमें इसकी हेल्प से मिल जाएगा
क्या रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ओके, अब आर्क का डायरेक्शन में फाइंड करना होता है। अगेन देखिए जरा, इन ट्रायंगल ओबीसी चलेंगे। इन ट्रायंगल ओबीसी आप सपोज कर लीजिए, सपोज कर लेट आर मेक्स एन एंगल अल्फा, लेट आर मेक्स एन एंगल अल्फा, लेट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए। सपोज कर लीजिए जो वेक्टर आर मिलेगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है, वो ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जो आर है वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है, वो अल्फा एंगल बनाता है। ट्रायंगल ओबीसी में देन इन ट्रायंगल ओबीसी, देन इन ट्रायंगल ओबीसी, देन इन ट्रायंगल ओबीसी tan अल्फा क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस होता है। तो आप ट्रायंगल ओबीसी को देखेंगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर बीसी है, और बेस कितना है, बेस देखेंगे तो मिलेगा आपको ओसी है। आप ओबीसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओबीसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बीसी है, बेस कितना है, बेस ओसी है। तो BC के प्लेस पे BC रख देंगे। OC कितना है, OC देखिए जरा, OC देखिए क्या दिखाई दे रहा है OC में, OA प्लस AC। OC में क्या दिख रहा है, OA प्लस AC। तो हम लिखेंगे OA प्लस AC, OA प्लस AC, यस। तो tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा BC कितना निकाला आपने, BC आपने निकाला है B sin थीटा। यस बच्चों, आप देख सकते हैं BC कितना है, B sin थीटा। तो BC के प्लेस पे हम रखने वाले हैं B sin थीटा, BC के प्लेस हम क्या रखेंगे, B sin थीटा डिवाइड बाय OA कितना है, देखिए जरा फिगर में देखिए OA कितना है, OA वेक्टर A है तो हम लिख देंगे OA के प्लेस पे A प्लस AC देखो कितना फाइंड किया था हमने, AC फाइंड किया था B cos थीटा, तो यहाँ हम रख देंगे B cos थीटा, यस। तो tan अल्फा होता है B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा, tan अल्फा होता है B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा। ऑल राइट, सो तो using this formula we can find alpha. Alpha is what? Alpha is the angle made by R with A. R कितने एंगल पर है with respect to A, R कितने एंगल पर है with respect to A पता चल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। हम इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल सकते हैं, यानी R A के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है पता चल जाएगा, यानी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। यस, तो दिस इज द वेरी गुड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग R का मैग्नीट्यूड और R का डायरेक्शन। इन दोनों की हेल्प से हम R का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, R का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। R इज व्हाट, रिजल्टेंट। वंस मोर हैव अ लुक ओवर इट। मैंने क्या कहा आपसे, लेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B थीटा। मैंने क्या लिया था यहाँ पर कि दो वेक्टर्स से A और B, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। मैंने क्या किया, एक वेक्टर A ये है, दूसरा वेक्टर B वो है, और ये एंगल थीटा है, एक्सटर्नल एंगल है। अब मैंने इसको इससे मिला दिया तो क्या बन गया, ये R बन गया, रिजल्टेंट बन गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने और इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक। अब इन ट्रायंगल ABC आप देखेंगे तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ABC आप निकाल सकते हैं साइन थीटा, किसी भी राइट ट्रायंगल में आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। सिर्फ राइट ट्रायंगल में ध्यान रखना बच्चों, आपको राइट ट्रायंगल में आप निकाल सकते हैं साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने की साइड BC क्या होगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AB रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा का AB से, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, BC इक्वल टू AB साइन थीटा। BC रहेगा, AB क्या है, AB इक्वल टू B है, AB इक्वल टू क्या है, B है, AB इज इक्वल टू B, तो हमने AB की जगह B रख दिया साइन थीटा, तो BC मिल गया B साइन थीटा, BC मिल गया B साइन थीटा। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस है AC, बेस इज AC रख दिया। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB cos थीटा, AC इक्वल टू AB cos थीटा हो जाएगा। AB क्या है, B है, तो AC इक्वल टू B cos थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम ट्रायंगल OBC में जाएंगे। ट्रायंगल OBC देखिए, ट्रायंगल OBC, अब ABC की बात नहीं कर रहे हम, OBC की बात कर रहे हैं। OBC मींस बिग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। OBC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, OB, परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, OC, तो OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, OB स्क्वायर OB ही रहेगा, BC स्क्वायर पर, बट OC को देखें हम, OC में दो पार्ट्स हैं, OA प्लस AC, तो हम यहाँ लिख देंगे OA प्लस AC। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, OB क्या है, R है, फिगर में देखिए OB क्या है, R है, तो R लिख दिया। BC देखिए, BC क्या है, BC है B sin थीटा, तो BC के प्लेस में लिख दिया B sin थीटा होल स्क्वायर। फिर OA कितना है, A है, तो A लिख दिया। AC क्या है, AC है B cos थीटा, तो यहाँ B cos थीटा लिख दिया। इसको सॉल्व करना है हमको, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी से ऐसा बन जाएगा ये। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये लिखा मैंने, B स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2AB cos थीटा। तो क्या बन जाएगा ये, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमको क्या देगा, ये हमको मैग्नीट्यूड ऑफ R बताएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा हूं, लेट R मेक्स एन एंगल अल्फा विद A। सपोज कर लो R अल्फा के R जो है वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। देन इन ट्रायंगल OBC tan अल्फा फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, BC, बेस क्या होता है, OC, BC की जगह BC, OC क्या है, OA प्लस AC है। देखिए जरा फिगर में देखिए, OC कितना है, OC इज OA प्लस AC, तो यहाँ लिख देंगे OA प्लस AC। tan अल्फा इक्वल टू BC, देखिए जरा BC कितना है, B sin थीटा। OA क्या है, OA है A, और AC क्या है, AC देखिए तो AC मिलेगा B cos थीटा, रख देंगे यहाँ पर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ टू अप्लाई इट। देखिए जरा ध्यान से, सपोज कर लीजिए आपके पास टू फोर्सेस हैं, ईच ऑफ 8 न्यूटन, टू फोर्सेस हैं ईच ऑफ 8 न्यूटन, एंड दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो लेट, यहां मैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। टू फोर्सेस ईच ऑफ 8 न्यूटन act on a body at an angle of 60 degree, find, क्या फाइंड करना है, find resultant force on the body, resultant force on the body। यस बच्चों, देखिए जरा, two forces each of 8 Newton act on a body at an angle of 60 degree, find resultant force on the body। I would advise, before going to this question, let's have some important thing। जरा देखिए क्या चीज बोल रहा हूं मैं आपसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जरा देखिएगा, जैसे साइन की बात करूं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 मिलेगा, साइन 30 1/2 मिलेगा, साइन 45 1/√2 मिलेगा, साइन 60 √3/2 मिलेगा, साइन 90 1 मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन 0 मीन्स 0, साइन 30 मीन्स 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब आगे बात करें कॉस की, तो कॉस 0 होता है 1,
cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, cos 90 होता है 0। इसी तरह से हम tan की बात करें तो tan 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। यस, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। यस, तो हमें इन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, हमको इन वैल्यूज़ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। इन वैल्यूज़ के बारे में ध्यान रखने के बाद हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे। लेट अस गो टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पर, उनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री है। टू फोर्सेस हैं, ईच इक्वल टू हाउ मच? ईच इक्वल टू 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर। ये देखो, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर ऐसे। एक फोर्स है F1 इक्वल टू 8 न्यूटन, ये दूसरा फोर्स है F2 इक्वल टू 8 न्यूटन, ये दो फोर्स हैं। इनके बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? एंगल उनके बीच का है ये 60 डिग्री। यस बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। इन दो फोर्सेस को मैंने क्या किया? रिप्रेजेंट कर दिया बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। एंगल क्या है? 60 है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? देखिए जरा, उनका रिजल्टेंट होगा ये R, ये थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट होगा, ये थर्ड साइड रिजल्टेंट होगा। कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, राइट? F1 क्या है? F1 इज फर्स्ट वेक्टर A, F2 क्या है? सेकेंड वेक्टर B। हमने दो वेक्टर लिए थे A एंड B, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर A है, ये सेकेंड वेक्टर B है। ऑलराइट, तो हम यूज करते हैं इसको R फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करेंगे? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। डायरेक्शन, ये एंगल सपोज कर लो कितना बन रहा? अल्फा बन रहा। R इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो अल्फा हम किससे फाइंड करेंगे? अल्फा हम इससे फाइंड करेंगे। हम अभी आपके सामने इनको फाइंड करके बताते हैं कि कैसे फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स गो अहेड। हम R फाइंड करने वाले हैं। R का क्या क्या फाइंड करेंगे? R क्या है? R कंबाइंड फोर्स है, R रिजल्टेंट वेक्टर है, मींस मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है वेक्टर में? वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। सो R जो है एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, कंबाइंड वेक्टर है, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर F1 8 है, F2 8 न्यूटन है, और थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री। ओके, थीटा 60 है। अब हमको निकालना है R। तो R कैसे निकालेंगे हम? मैंने आपसे कहा R निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा यूज करते हैं। अब A क्या है? फर्स्ट वेक्टर, B क्या है? सेकंड वेक्टर। तो हम A के प्लेस पे यहां पर रख देंगे F1, B के प्लेस पे हम रख देंगे F2 प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। यस बच्चों, अब देखिए जरा, F1 इज व्हाट? F1 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम। F2 भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस 2। F1 यानी 8, F2 यानी 8, cos थीटा यानी कितना? 60 डिग्री। cos थीटा यानी कितना? 60 डिग्री। तो क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? 8 का स्क्वायर, चलो इसको 8 स्क्वायर ही रखते हैं अपन। 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर ही रखो इसको भी। 2, ठीक है। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 क्या होता है? 1/2। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास? हमें मिलेगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 टाइम्स 8 स्क्वायर, 3 टाइम्स 8 स्क्वायर, 3 टाइम्स 8 स्क्वायर, 3 टाइम्स 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8√3 न्यूटन हो जाएगा, 8√3 न्यूटन। ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स।
ऑलराइट, अब हमें एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बनाएगा, तो हम यूज करेंगे tan अल्फा, हम यूज करेंगे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, हम ये यूज करेंगे। अब जरा सोचिए, b की बात करो, b कितना है, b यानी f2 और a यानी f1, तो हम यहाँ b की जगह f2 रखेंगे, f2 साइन थीटा कितना है 60 है, थीटा इज 60, थीटा इज 60 हियर, a कितना f1, b कितना f2, cos 60, cos 60, यस। अब देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा f2 यानी 8 साइन 60 क्या होता है √3/2। देखिए जरा साइन 60 मैंने क्या कहा, साइन 60 √3/2, तो साइन 60 के प्लेस पे √3/2, f2 के प्लेस पे 8 डिवाइड बाय f1 कितना 8 प्लस f2 कितना 8, cos 60 कितना 1/2, cos 60 देखिए कितना है, cos 60 है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 8/2 यानी 4√3 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8/2 4 हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 4√3/12, 4 से डिवाइड करेंगे √3/3 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/√3। 1/√3 की किसकी वैल्यू होती है, देखिए जरा 1/√3 tan 30 की वैल्यू है, 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख देंगे tan 30, हम यहाँ लिखेंगे tan 30। तो ऑब्वियस सी बात है tan अल्फा इक्वल टू tan 30 है, यानी अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 30 डिग्री, यस अल्फा होगा 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज कमिंग टू बी 30 डिग्री। जो रिजल्टेंट है वो क्या कर रहा है, रिजल्टेंट क्या कर रहा है यहाँ पर, रिजल्टेंट जो है वो f1 के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट जो है वो f1 के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर। सो बाय यूज ऑफ दिस हम फाइंड कर सकते हैं कि r का मैग्नीट्यूड क्या होगा और r कितने एंगल पर होगा विद रिस्पेक्ट टू f1, एंगल भी हमको पता चल जाएगा। Getting my points? Yes. So this is the application, and for the application you must know these values. You must know these values. In your next classes, means in your maths class, you will learn about this कि ये values कैसे आती हैं, मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा, right? हमें फिजिक्स में इनको सिर्फ यूज कर लेना है यहाँ पर, all right. So coming to one more problem, on the base for the application of all this, हम एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए ज़रा हम क्या बात करने वाले हैं, समझिए। जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं एक बॉडी पर, जब टू वेक्टर्स एक्ट करते हैं एक बॉडी पे, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है या मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, अ फोर्स F1, या हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे टू फोर्सेस F1 इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, find maximum and minimum, find maximum and minimum resultant force, minimum resultant force on the body, यस बच्चों देखिए जरा ध्यान से कि टू फोर्सेस हैं, F1 है 10 न्यूटन, F2 है 4 न्यूटन। टू फोर्सेस हैं, F1 है 10 न्यूटन, F2 है 4 न्यूटन, एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बॉडी पे फाइंड करना है, यस। तो देखिए समझिएगा बात को, इसको कैसे समझना है हमको। एक बॉडी पे जब दोनों फोर्स एक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, और जब वही दोनों फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में,
तो मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। जरा समझिएगा, जैसे एक बॉडी है, ये बॉडी है और इसी बॉडी पे हमने F1 ऐसे अप्लाई कर दिया और F2 भी ऐसे अप्लाई कर दिया, F1 F2 दोनों अप्लाई कर दिए। ये देखिए F1 भी अप्लाई किया, F2 भी अप्लाई किया बॉडी पर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट बनेगा R इक्वल टू F1 प्लस F2। रिजल्टेंट बनेगा R इक्वल टू F1 प्लस F2। ये जो रिजल्टेंट है कैसा होगा? इट विल बी मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 14 न्यूटन। इट विल बी मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। कब? when they act in the same direction, when they act in same direction। जब वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तब रिजल्टेंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या है? अब इस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये है आपके पास F1, दिस इज व्हाट F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा ये। इसको हम कहेंगे R इक्वल टू F1 प्लस F2 इक्वल टू 14 न्यूटन। यस, दिस इज द मैक्सिमम। ऑल राइट, अब बात करते हैं मिनिमम कब होगा। तो when they act in opposite direction, जब वो एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ये बॉडी है कोई, एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा है इस पर, F1 इस पर ऐसे लग रहा है और F2 इस पर ऐसे लग रहा है, F2 जो है इस पर ऐसे लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा F1 माइनस F2। ये क्या होगा? इट विल बी मिनिमम रिजल्टेंट। ये कितना मिलेगा हमको? 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इक्वल टू 6 न्यूटन। ऑल राइट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आप यहाँ पर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात हो रही है रिप्रेजेंट करने के तरीके के लिए कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो लेट अस सी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। ये हो गया है F1 और ये हो गया क्या? ये हो गया F2। यस, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इतना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद F1 में से F2 इतना निकाल के ये बनेगा रिजल्टेंट R इक्वल टू F1 माइनस F2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि F1 में से F2 माइनस करके मिल रहा है ये R F1 माइनस F2। ये F1 है, ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतना बचेगा R इक्वल टू F1 माइनस F2। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। कब? कौन सा? मैक्सिमम और मिनिमम वाला। मिनिमम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना है और मैक्सिमम मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं फोर्स तो मैक्सिमम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम होगा। ये देखिए सेम डायरेक्शन में एक्ट कर दोनों फोर्स, दोनों सम अप हो गए, मैक्सिमम फोर्स बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? दे विल सब्ट्रैक्ट, मिनिमम फोर्स हो जाएगा। इसके अलावा अदर केसेस में जरा देखिए यहाँ पर एंगल कितना होगा? यहाँ पे F1 F2 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या एंगल है? यहाँ पे क्या एंगल है F1 F2 के बीच का? यहाँ पे एंगल उनके बीच का कितना है? 180 डिग्री है। थीटा जो है 180 डिग्री है, F1 F2 के बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री है, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। All right, okay, so this is triangle law of vectors addition. All right, students, in the next class we will study
many more things about vectors. So have a good day. Study all these things very carefully. If you get problem anywhere, you can write in the comment section and ask me wherever you feel the problem, wherever you feel the doubt, you can ask me. Okay, thank you.